हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे जीडीसी का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग कि उसमें जो है कितनी सर्विस यहाँ पे रेलवे मिनिमम सर्विस बढ़ाने जा रही है कि इतनी सर्विस आप करने के बाद ही जीडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी तक ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था इसके ऊपर कि जीडीसी का एग्ज़ाम जो है आपको इतनी सर्विस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आप जीडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसी के रिगार्डिंग जो है लेटर है। हालांकि ये जो लेटर है 20/3/2023 को आउट हुआ था, 10-12 दिन इसको आउट हुए हो गए। लेकिन कुछ दोस्त अभी तक बोल रहे हैं कि सर ये जो लेटर है इसका हमारे को कुछ समझ में नहीं आई, रेलवे ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सारा कुछ अपने इसमें मैटर देखते हैं कि क्या कुछ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटर है। और ये जो लेटर लिखा गया है वो लिखा गया है जनरल सेक्रेटरी को, एनएफआईआर के। तो देखिए एनएफआईआर जो है नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे, ये एक यूनियन है रेलवे की। और एक और जो है एआईआरएफ, इससे भी बड़ी यूनियन जो है एआईआरएफ, ऑल इंडियन रेलवे फेडरेशन। तो ये जो है यूनियन है, इनको इनसे कंसल्ट कर रही है रेलवे कि हम जो है ऐसा करने जा रहे हैं, तो आपकी जो है क्या राय है। अब दोस्तों, ये जो यूनियन है एआईआरएफ और एनएफआईआर काफ़ी बड़ी यूनियन है। और रेलवे जो है कोई भी बड़ा संशोधन अगर करने जाती है तो इनसे ज़रूर राय लेती है। और ये जो है रेल एम्प्लॉय हित में काम करती है यूनियन। और इसके अलावा भी बहुत छोटी मोटी बहुत सारी यूनियन है, लेकिन मेन जो मोटी यूनियन जो है, बड़ी यूनियन, वो एनएफआईआर है और एआईआरएफ है। दोनों यूनियन जो है कर्मचारियों के हित में काम करती है, और इसलिए रेलवे इनसे जो है यहाँ पे राय मांगी गई है। तो रेलवे ने जो है पहले इनको एक लेटर लिखा था फरवरी में, इसी के रिगार्डिंग कि सर्विस को जो है 3 साल या 5 साल की जो है मिनिमम सर्विस इतनी होनी चाहिए, उसके बाद में जो है रेलवे एम्प्लॉय यहाँ पे एग्जाम दे सकता है जीडीसी का। तो उनका उसका जो है जवाब इनसे मांगा गया था यूनियन का। तो इन्होंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया था, इसलिए इनको एक रिमाइंडर भेजा है रेलवे ने कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर सर्विसिंग रेलवे एम्प्लॉय रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो जीडीसी के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीडीसी के थ्रू आपको एक लेटर भेजा गया था। और ये इसमें सारा कुछ लिखा है कि 15/2/2023 को आपको एक लेटर भेजा गया था, जिसमें जीडीसी का जो टाइमिंग है सर्विस की, जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसको एक मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके अंदर आपकी क्या राय है, उसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, और हम जो है उसका अभी तक वेट कर रहे हैं। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट योर फेडरेशन व्यूज में प्लीज बी फर्निश्ड एयरली टू एनेबल ए कंसिडर डिसीजन बीइंग टेकन इन दिस मैटर। तो जो भी ये मैटर है इसके अंदर जल्दी से जल्दी आप जो है डिसीजन लेके हमें बताइए। तो ये जो लेटर इन्होंने, देखो इसकी लेटर नंबर भी भेजा है जो इन्होंने फरवरी में भेजा था। तो फरवरी में क्या लेटर भेजा था रेलवे ने वो भी अपन देख लेते हैं, उसके अंदर कंप्लीटली अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपन यहाँ पे एक बात देखते हैं कि जीडीसी एग्जाम है क्या। जीडीसी का जो एग्ज़ाम है वो रेलवे का एक बहुत शानदार एग्ज़ाम है दोस्तों। और इससे जीडीसी के एग्ज़ाम के थ्रू लेवल 1 वाला कैंडिडेट बहुत जल्दी लेवल 6 के अंदर प्रमोशन पाया जा सकता है। जैसे कि आप ग्रुप डी में भर्ती हो रहे हो और आपकी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद में अगर कोई वैकेंसी आ जाती है जीडीसी की, चाहे लोको पायलट हो, स्टेशन मास्टर हो, या फिर गुड्स गार्ड हो, जेई हो, किसी भी टाइप की वैकेंसी करा जाती है, तो आप उसका तुरंत एग्जाम देके यहाँ पे लेवल 1 से लेवल 6 की डायरेक्ट आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हो। जो पोस्ट आप पूरी लाइफ टाइम रेगुलर सर्विस करके पूरी लाइफ में जिस पोस्ट तक नहीं जा सकते हो, जैसे कि अगर आप 1800 ग्रेड में अगर भर्ती होते हो तो आप पूरी लाइफ में आपका रेगुलर प्रमोशन है, उससे आप 4200 तक नहीं जा सकते किसी भी कंडीशन में। लेकिन आप जो है यहाँ पे एग्जाम देके तुरंत आप जो है लेवल 1 से लेवल 6 में पहुंच जाते हो। और दोस्तों, कोई कोई भाई तो जो है विद इन 6 मंथ भी यहाँ पे जो है जीडीसी का एग्जाम देके लेवल 1 से लेवल 6 में लगा हुआ है, जेई वगैरह है, एसएम वगैरह की पोस्ट पे। तो जीडीसी के एग्जाम के लिए अभी तक कोई भी मिनिमम यहाँ पे सर्विस ऐसा नहीं था कि आपको मिनिमम सर्विस करनी ही होगी इतने साल की तभी आप जीडीसी दे सकते हो। जीडीसी का एग्जाम आपकी पोस्टिंग के तुरंत बाद में आप कभी भी दे सकते थे, ये एकदम ओपन था। हालांकि एलडीसी के अंदर इसका टाइमिंग रखा जाता है, कहीं 2 साल कहीं 3 साल एलडीसी के एग्जाम के लिए, लेकिन जीडीसी के लिए इतनी मिनिमम सर्विस की जो क्वालिफिकेशन थी वो कहीं भी नहीं मांगी जाती थी। लेकिन अब जो है रेलवे इसको लागू करने जा रही है। तो ये लेटर फरवरी में लिखा था रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटर है, और यही यूनियनों को इन्होंने लिखा था। ये देखो एनएफआईआर को लिखा है, नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे, इनको इन्होंने लेटर लिखा है। और इसमें देखो सब्जेक्ट में क्या डाला है कि मिनिमम सर्विस, ये जीडीसी प्रिस्क्राइब मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर सर्विसिंग रेलवे एम्प्लॉय, यानी जो रेगुलर सर्विसिंग एम्प्लॉय रेलवे के, उनके लिए एक मिनिमम सर्विस की कंडीशन यहाँ पे डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ इसमें जो लिखा हुआ है वो इसका जो समरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो है इसमें लिखा हुआ है कि अभी तक जो जीडीसी का पैटर्न था
वो था कि इसमें अगर आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो जीडीसी के एग्जाम के में मांगी जाती है, जैसे कि अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हो तो आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे तुरंत स्टेशन मास्टर बन सकते हो। और दोस्तों जीडीसी का जो एग्जाम है वो ऑल कैटेगरीज दे सकती थी, सभी कैटेगरीज जो है वो जीडीसी का एग्जाम यहाँ पे दे सकती थी। और हायर ग्रेड में, लो ग्रेड से हायर ग्रेड में जाने के लिए जीडीसी का एग्जाम दे सकते थे, और सेम ग्रेड के लिए भी आप जो है यहाँ पे जीडीसी का एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि मान लो कोई लेवल 2 में है और उसको लेवल 2 में ही जीडीसी की दूसरी वैकेंसी में जाना है, तो वो जो है यहाँ पे एग्जाम देके जीडीसी के थ्रू जा सकता है। लेकिन तो इसमें कंडीशन ये है कि आप जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हो सेम लेवल में, और एक सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हो। यानी कि आप जो है सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में नहीं जा सकते हो जीडीसी के थ्रू। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास में सेम लेवल में जाने के हैं। जैसे कि मान लो आप लेवल 3 की कोई पोस्ट पे हो और जीडीसी में लेवल 3 की कोई पोस्ट आ जाती है, तो आप उसमें जाना चाहते हो एग्जाम देके, तो आप जा सकते हो सेम लेवल के लिए। लेकिन इसमें आपकी कंडीशन डाल दी गई है कि आप अगर सेफ्टी कैटेगरी में हो और ये भी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है तो आप जा सकते हो, या फिर जो आप यहाँ पे नॉन सेफ्टी कैटेगरी में हो और ये जो है सेफ्टी कैटेगरी में है तो आप जा सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में हो और फिर आप जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जाना चाह रहे हो तो वो ऐसा नहीं होगा, इसमें आप नहीं जा सकते हो। सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में सेम लेवल में नहीं जा सकते हो। ये सारा कुछ रूल था, और सभी जो रेलवे एम्प्लॉयज थे, सर्विसिंग जो रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज थे, वो इसका एग्जाम दे सकते थे, टाइम लिमिट कुछ नहीं थी। तो ये इसमें लिखा हुआ है। सेकंड पैरा में जो है रेलवे कह रहा है कि यहाँ पे जोनल रेलवे से हमारे को जो एक रेफरेंस मिला है कि यहाँ पे जो जीडीसी का एग्जाम है इसके लिए मिनिमम सर्विस यहाँ पे की जाए कि इतनी साल की सर्विस के बाद ही आप जीडीसी का एग्जाम दे सकते हो। और उन्होंने ये तर्क ये दिया है कि जीडीसी के एग्जाम के थ्रू जो कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग से जस्ट निकलते ही जैसे ज्वाइनिंग करते हैं यहाँ पे एग्जाम देते हैं जीडीसी का और हायर ग्रेड में वो चले जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो फ्रेश वैकेंसीज है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ जाती है समटाइम्स विद इन ए फ्यू वेरी फ्यू शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम ऑफ द इनकम्बेंट ज्वाइनिंग द पोस्ट। ये नहीं कह रहे हैं, किसी किसी टाइम तो ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम में ही जो लोग जो है ज्वाइनिंग करते ही तुरंत अगर कोई जीडीसी की वैकेंसी आती है तो ये लोग जो है तुरंत उसमें निकल जाते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो खाली हो जाती है। मान लो आप लेवल 1 में लगे और जीडीसी की वैकेंसी आ जाती है तो आप जो तुरंत लेवल 6 में लग गए। अब जो लेवल 1 की आपकी जो वैकेंसी है ये खाली हो जाती है, और इसको भरने में रेलवे को यहाँ पे 2 से 3 साल लग जाते हैं। आप सभी को पता ही है कि कोई भी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट होती है तो उसमें जो है रेलवे को यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने तर्क दिया है जो भी जनरल रेलवेज हैं कि इससे जो है जो रेलवे ट्रेनिंग करवाती है, जैसे मान लो यहाँ पे किसी कैंडिडेट की 1 साल की ट्रेनिंग हो रही है या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, अब ट्रेनिंग के तुरंत बाद में जैसे ही वो पोस्टिंग यहाँ पे ज्वाइनिंग करता है कोई जीडीसी का एग्जाम आ जाता है और वो जो है बहुत कम टाइम में जीडीसी का एग्जाम दे के लेवल 6 में स्टेशन मास्टर बन जाता है या जेई बन जाता है या किसी भी पोस्ट पे चला जाता है, तो इससे जो है रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसकी जो रेलवे ट्रेनिंग कराता है, ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो सारा कुछ यहाँ पे बेकार हो जाता है। तो इसलिए रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, साथ ही जो उसकी पोस्ट वहाँ पे खाली हो जाती है। इसलिए वो जो है सजेस्ट कर रहे हैं रेलवे को, जोनल रेलवेज, कि यहाँ पे इनकी जो सर्विस है इसको बढ़ा के 3 साल या 5 साल यहाँ पे कर दी जाए। तो यही सारे कुछ ये रीजन दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टेक्स 2 और 3 ईयर्स यानी 2-3 साल यहाँ पे लग जाती है वैकेंसी कंप्लीट करने में। और साथ ही एक रीजन ये भी दे रहे हैं, फर्दर द न्यूली रिक्रूटमेंट स्टाफ आर करंट एंड अपडेटेड, यानी जो नए कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट होके आओगे तो आप जो है आप अपडेट रहते हो और सारा कुछ आपको पैटर्न पता होता है। जीएस जीके साइंस वगैरह मैथ वगैरह आपकी सारी कुछ अच्छी होती है। लेकिन एक बंदा जो यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से रेलवे में जॉब कर रहा है, तो वो लोग जो है अपडेट नहीं रहते हैं, एग्जाम के पैटर्न से अपडेट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे जीडीसी का एग्जाम लगेगा तो आप लोग जो है सारी पोस्ट यहाँ पे ले जाओगे, और जो 10 साल से सर्विस कर रहा है, 15 साल सर्विस कर रहा है, वो उनको जो है यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो यहाँ पे कोई भी तैयारी नहीं होती है। और आप लोग जो एकदम करंट से अपडेट रहते हो, सारा कुछ एग्जाम पैटर्न आपको पता है, तो सारी जीडीसी की वैकेंसी जो है नए वाले कैंडिडेट यहाँ पे ले जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। एक तरह ये भी दिया है रेलवे बोर्ड ने। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा लागू होता है तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों पैरा 3 में जो है कहा गया है, रेलवे कह रहा है कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद जोनल रेलवेज, यानी जोनल रेलवेज जो है सभी जोनल रेलवेज के साथ हमने कंसल्ट कर लिया है इस मैटर को, और सभी जो है एक मत इसको स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ जो जनरल रेलवेज कह रहे हैं कि सर्विस जो है 3 से 5 साल की कर दी जाए, यानी 30 से 5 साल की आप सर्विस करो, उसके बाद में आप जीडीसी का एग्जाम पे देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो है एम्प्लॉय आर अलाउड टू अपीयर इन द जीडीसी। दोस्तों यहाँ पे जो है सभी जोनल रेलवेज एग्री हो गए हैं, ऐसा रेलवे कह रहा है। और कोई जोनल रेलवे बोल रहा है कि हमें जो है 3 साल इसमें सर्विस कर देनी चाहिए, और कोई बोल रहा है 5 साल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर लेवल 1 के अंदर जो कैंडिडेट लगते हैं
वो यही सोच के लगते हैं कि हम यहाँ पे जीडीसी का एग्जाम देंगे और तुरंत जो है हम लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जैसा रेलवे के अंदर प्रमोशन होता है या सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वैसा आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। किसी भी जॉब में आप लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 6 की में के अंदर प्रमोशन नहीं होता है रेलवे के अलावा। तो अब जो है आपको यहाँ पे बहुत बड़ा वेट करना होगा, बहुत लंबा वेट करना होगा। साथ ही जो पिछले अगर इसको 5 साल की अगर सर्विस कर देते हैं तो फिर पिछले वैकेंसी में जो लगे थे वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अभी, तो उन लोगों को भी यहाँ पे नुकसान होगा। दोस्तों अगर ये 5 साल करते हैं तो आप लोगों के साथ में बहुत गलत होगा। हाँ 3 साल अगर वो करते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन 5 साल वाला जो होगा तो इससे फिर रेलवे में लगने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। 5 साल के बाद में आप जो है 5 साल तो कोई और एग्जाम की आप तैयारी करके वहां भी लग सकते हो। रेलवे में आने का ये पर्पज होता है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट पे निकल सकते हो जीडीसी के थ्रू। अब 3 साल करते हैं तो 3 साल में ऐसा होता है आप एक आध साल यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करोगे और 1-2 साल वैसे निकल जाएंगे, तो 3 साल यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर ऐसा 3 साल रेलवे करती है तो ठीक है। और दोस्तों सर्विस वाला रूल अगर लागू होता है तो न्यू रेलवे एम्प्लॉयज को आप सभी को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। और साथ ही जो है ये सारे कुछ जोनल रेलवेज यहाँ पे एग्री है इस रूल को लगाने के लिए, बस यहाँ पे यूनियन की परमिशन यहाँ पे मांगी गई है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा दोस्तों कि अगर यूनियन यहाँ पे परमिशन देगी और नहीं भी देगी तो रेलवे मेरे हिसाब से यहाँ पे ये रूल जो है लगाने ही जा रहा है 3 से 5 साल का। तो कोशिश ये करे कि कम से कम टाइम का यहाँ पे ये लगे बाउंड की आपको इतनी साल की सर्विस करनी ही पड़े। 3 साल वाला लग जाए तो फिर भी ठीक है, 5 साल वाला अगर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। काफी लंबे टाइम तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो आप सभी लोग जो है अपनी यहाँ पे राय दीजिए कि दोस्तों आपको कितने टाइम की इसको सर्विस को मिनिमम सर्विस का जो क्राइटेरिया रखा जा रहा है इसको 2 साल का रखे, 6 साल का रखे या 1 साल का रखे या 6 महीने का रखे, कितने टाइम तक का जो है इसको क्राइटेरिया रखना चाहिए। तो ये सारा कुछ इसमें अपडेट है। जैसे अगर इस रूल से रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।